हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। सो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन को हम अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूशन मेथड। सो यहाँ पे मैं एक ऐसी वैल्यू को t के इक्वल लेट करूँगी जिसको t के इक्वल रखने के बाद जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो मुझे यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसके इक्वल मैं dt की वैल्यू रख सकूँगी, राइट। क्योंकि आपको ओवरऑल इस वैल्यू को, अगर आप t लेट कर रहे हो किसी वैल्यू को, तो ओवरऑल आपको इसमें t पैरामीटर लेकर आना होता है, राइट। सो मैं यहाँ पर लेट कर रही हूँ x² + 1 = t। एंड आप यहाँ पे अगर माइंड में कैलकुलेशंस करोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा। जब यहाँ पे आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आपको माइंड में एक क्लियर पिक्चर पहले से ही आ रही होगी कि इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ही आपको 2x मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2x dx = dt, राइट। सो यहाँ पर आपके पास 2x dx = dt आपके पास वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को, मतलब ये जो वैल्यू है किसके इक्वल रखोगे, dt के इक्वल, और इसको आपने क्या माना था, t। तो यहाँ पर आपके पास ये जो ओवरऑल फंक्शन है इंटीग्रेशन जिसका आप कर रहे थे, वो यहाँ से लेके इतना सिंपलेस्ट वे में आपको अब दिख रहा है। तो यहाँ पे 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod में t + c, एंड t की जो वैल्यू आपने ली थी वो यहाँ पर वापस से आपको रख देनी है। तो दिस इज द फाइनल आंसर you are getting for question number 1. Now let's see question number 2. So यहाँ पर आपके पास इस तरह से वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो कैसे मैं वैल्यू को t लेट कर रही हूँ। मुझे पता है कि log x का डिफरेंशिएशन करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1/x। तो यहाँ पे 1/x वैल्यू भी है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको लेट क्या करना है, log x को t के इक्वल। तो जैसे ही मैं इसको t के इक्वल लेट करूँगी, डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, इस तरह से। अब इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो, dt, और log x को तो आपने t लिखा ही है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, t² का। तो बहुत इजी है, पावर एक ऐड हो जाएगी और वही पावर डिनोमिनेटर में भी चली जाएगी। तो t की वैल्यू यहाँ पर वापस से अप्लाई कर दो। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पर इसको कोई भी वैल्यू को लेट करने से पहले इसको आप कोशिश करा करें कि जहाँ पे आप अपने फंक्शन की वैल्यू को सिंपलेस्ट वे में अगर लेकर आ सकते हैं तो उतना ही लेकर आएँ, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे इतना पता चल रहा था कि x की वैल्यू यहाँ पर भी है और यही x की वैल्यू यहाँ पर भी है। तो एक x की वैल्यू मैं कॉमन जैसे ही लूँगी तो मेरे पास वैल्यू क्या दिखेगी, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, आपको पता था कि log x की वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन करते हो तो 1/x मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप 1 + log x का भी डिफ्रेंसिएशन करते हो, इस पूरी टर्म को, होल टर्म को भी अगर आप लेट कर लेते हो t के इक्वल, तब भी आपके पास 1/x ही आएगा आफ्टर डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि 1 का डिफ्रेंसिएशन होगा 0, log x का 1/x, एंड इस तरह से आपके पास वैल्यू आएगी, राइट। सो आपके पास ओवरऑल क्या है, dx/x = dt। मतलब आप इस वैल्यू को dt के इक्वल रख सकते हो। दैट मीन्स दिस x एंड dx। तो इसकी वैल्यू होगी dt और इसकी वैल्यू पूरी क्या है, t। सो अगेन 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log लाइक दिस, राइट, log mod में t, एंड अब t की वैल्यू यहाँ पे वापस से आपको पुट कर देनी है। सो ये है आपका फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू है sin x। साइन के अंदर जो एंगल है यहाँ पर क्या है, cos x। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ सोचने की कोशिश करूँ कि मुझे अपने वैल्यू को, ओवरऑल फंक्शन को सिंपलेस्ट वे में लेकर आना है, तो सबसे सिंपलेस्ट वे यही होगा कि आप यहाँ पे पूरे एंगल की वैल्यू को t ले लें। cos x को मैंने लेट कर लिया है = t, और सबको पता है इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद sin x भी आता है। सो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वैल्यू क्या आई, -sin x, लाइक दिस। यहाँ पे dt/dx होगा अगर जब हम t को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन dx की वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है तो वो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे लेकिन माइनस तो नहीं आ रहा है, राइट, सिर्फ sin x आपके पास है और dx आपके पास है। सो sin x dx की जगह आप ये माइनस को उधर भेज सकते हो, राइट, -dt आप लिख सकते हो। और ये वाले साइन के साथ
cos x की जगह क्या आएगा t, और पूरे एंगल को हमने क्या ले लिया था, t लेट कर लिया था, और इन दोनों की वैल्यू के इक्वल क्या वैल्यू है, माइनस डी टी। सो माइनस की वैल्यू बाहर भेज देती हूँ, साइन टी डी टी। आपका ओवरऑल फंक्शन टी पैरामीटर में चेंज हो चुका है। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मतलब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस जो बाहर चल रहा था वो तो माइनस है ही, और साइन टी का इंटीग्रेशन भी होता है माइनस कॉस टी। सो माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव कॉस टी, और टी की वैल्यू मैं वापस से यहाँ पर पुट कर रही हूँ। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास वैल्यू क्या दे रखी है, साइन एंगल में क्या है ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे कॉस उसके एंगल में क्या है ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साइन को लेट कर लूँ टी की फॉर्म में, और उसकी वैल्यू कॉस की फॉर्म में तो आएगी ही आएगी, और एंगल तो आपका साथ में चल ही रहा होगा। सो ओवरऑल मैंने साइन ए एक्स प्लस बी को क्या मान लिया है, टी। इसको डिफ्रेंशिएट करो पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू होगी कॉस, एंगल में जो वैल्यू एग्जैक्टली आ जाएगी, एंड अब एंगल के ऊपर भी चेन रूल अप्लाई होगा डिफ्रेंसिएशन करते हो, लाइक बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ए वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, साथ में डी एक्स लिख दो और यहाँ पे डी टी। अब यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आपको यहाँ पे क्लियर दिख रही है, कॉस ये वाली दिख रही है और डी एक्स दिख रहा है। ए की वैल्यू एक्स्ट्रा है, उसको मैं उस साइड शिफ्ट कर देती हूँ, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन ए। सो यहाँ पे वैल्यू आई है कुछ इस तरह से, राइट। सो यहाँ पे मैं इस ओवरऑल वैल्यू की जगह क्या लिख सकती हूँ, ये वैल्यू, एंड साइन ए एक्स प्लस बी ओवरऑल वैल्यू क्या मानी थी, टी। सो ए कांस्टेंट वैल्यू आपकी बाहर चली जाएगी और अंदर आपके पास है ओनली टी। सो ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन अल्टीमेटली इन द सिंपलेस्ट वे में आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पर देखो टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर है, जिसमें से कि ट्वाइस ऑफ ए आपका डिनोमिनेटर में है, एंड टी की वैल्यू आप वापस यहाँ पे पुट कर देंगे, जिसकी पावर क्या है 2। So this is the final answer for question number 5. Now let's see question number 6. So यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या है, रूट में है, राइट। सो यहाँ पर देखो, इसको आप क्या कर सकते हो, अगर ये क्वेश्चन हमने सिंपलेस्ट वे में लेकर आना है तो मैंने लेट कर लिया है, लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू। सो यहाँ पर मैंने इस ए एक्स प्लस बी की वैल्यू को टी के इक्वल लेट कर लिया है। सो यहाँ पे पूरी इक्वेशन को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, ए ओनली, एंड डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। सो जिसमें से कि सिर्फ मुझे डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, सो डी एक्स को मैं क्या रख सकती हूँ, डी टी अपॉन ए। रूट के अंदर क्या चल रहा है, टी, क्योंकि मैंने इस टर्म को क्या माना है, टी, और डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डी टी अपॉन ए। ए एक कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर लिख दिया है, रूट टी डी टी, जिसका मतलब क्या होता है, टी की पावर क्या है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, 3/2, और यहाँ पे 3/2, जिसको रेसिप्रोकेट करने के बाद 2/3a, और टी की पावर में क्या चल रहा है 3/2 प्लस सी, जिसको आप फाइनली क्या लिखोगे, 2/3a। टी की वैल्यू को वापस से डाल दो, ए एक्स प्लस बी, जिसकी पावर है 3/2 प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग। सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं x प्लस 2 को लेट कर रही हूँ t के इक्वल, जिसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आपको वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ पर रह जाएगा dx dt, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन 1 एंड 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, अल्टीमेटली यहाँ पर रह जाएगा ओनली dx। एंड अब यहाँ पे बात आती है, इस x को क्या लिखोगे, जब आपने यहाँ पे x प्लस 2 को t के इक्वल लेट किया तो x की वैल्यू भी यहीं से आ जाएगी, दैट इज t माइनस 2। सो x को मैंने लिख दिया t माइनस 2, और रूट के अंदर वैल्यू क्या है t, और यहाँ पे dx को मैंने क्या लिख दिया dt के इक्वल। सो दैट मीन्स t माइनस 2 के साथ बाहर जो पावर है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स ये वैल्यू इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। सो t डॉट t 1/2 माइनस ट्वाइस ऑफ t 1/2। अब इसको मैं स्प्लिट करके लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ, एंड यहाँ पर बेस सेम है, पावर्स ऐड करोगे तो ये इस तरह से दिखेगी आपको। सो यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, +1 वैल्यू ऐड करनी है, और वही पावर आपकी नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पे इसको और रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी,
2/5 t की पावर 5/2 -4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। तो फाइनल आंसर आपको क्या करना है कि सिंपली t की वैल्यू x + 2 लिख देनी है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, सॉरी यहाँ पे 5 है। So this is the final answer for question number 7. Now let's see question number 8. So जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी भी अगर परेशानी हो रही है कि हम इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप अच्छे से बताया कि हमें अप्लाई कैसे करना है, क्यों अप्लाई करना है और किस लिए अप्लाई करना है, राइट। अगेन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ईजी है। लेट्स सी हाउ। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, लेट कर रही हूँ 1 + 2x² को t के इक्वल, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस वैल्यू को t के इक्वल लेट कर रही हूँ, इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद मेरे को कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू ज़रूर मिलेगी जो मेरे काम आ सकती है यहाँ पर, ठीक है। सो 0 हो गया इसका हो गया 4x dx = dt। सो यहाँ पर आपके पास x भी है और dx भी है, लेकिन 4 नहीं है वैल्यू, तो 4 को जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। सो इस वैल्यू की जगह x और dx की जगह मैं क्या लिखूंगी अब, dt/4, और ये रूट के अंदर क्या वैल्यू आएगी, t। अब ये जो 1/4 है वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, और इसको रूट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, आपके पास ये पावर्स कैसे होंगी, like this. So that means 2/4 × 3 t 3/2 plus c. So that means t/3/2/6 plus c. तो t की वैल्यू आप फाइनली यहाँ पे पुट कर दो। That means 1 + 2x² की पावर 3/2/6 plus c is the final answer for question number 8. कुछ भी नहीं है, सिंपली टी लेट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, वैल्यूज़ आपकी इक्वल आएंगी, उनको पुट करना है, ओवरऑल फंक्शन टी की पैरामीटर में चेंज हो जाएगा। एंड उसके बाद नॉर्मल जैसे आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, बस यहाँ पे एक ही डिफरेंस होगा कि यहाँ पे एक्स ना होते हुए टी का यूज़ हो रहा है, टी एज अ पैरामीटर की फॉर्म में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, नथिंग एल्स। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। अगेन यहाँ पर मेरे पास जो रूट में वैल्यू है उसको मैं टी लेट कर लूँगी, x² + x + 1 = t, जिसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, राइट। अब क्या मैं वैल्यू इसमें से कुछ देख के लिख सकती हूँ, मतलब यहाँ पे ये 2 कॉमन आ रहा है, सबसे पहले मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी अब इस तरह से। सो अब आपको क्लियर पता चल रहा है कि आपके पास ये वैल्यू आप dt के इक्वल रख सकते हो। सो 2 आपका एक कांस्टेंट है, वो बाहर रहने दो, रूट के अंदर की वैल्यू को आप t ले चुके हो, तो t मैंने लिख दिया है, और इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हो, सिंपली dt। सो इसको जस्ट सॉल्व करोगे, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 3/2 प्लस c, दैट मीन्स 4/3, और t में जो भी वैल्यू आनी है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अब। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। सो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक स्मॉल सी ट्रिक यूज़ होने वाली है जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सो बहुत ईजी है अगर आप उसको ध्यान से समझ लेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले देखो आपके पास क्या है, x - √x। तो ये अगर मेरे पास रूट में है तो मैं चाहती हूँ इसको भी कुछ रूट की फॉर्म में बना दूँ ताकि मैं कॉमन ले सकूँ, और वो हम क्यों कॉमन लेंगे वो भी आपको आगे जाके पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं x की वैल्यू को कैसे लिखने वाली हूँ, लाइक दिस, √x अगर मल्टीप्लाई होता है तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ओनली x, ठीक है। तो वही वैल्यू को मैंने इस सिंपली x को मैंने क्या लिखा है, √x। इतना देख लो कि जब आपके पास अंदर रूट के वैल्यू सेम है, दैट मीन्स √2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 2। और ये वैल्यू 2 कैसे आती है, ये डिटेल में देखो, रूट के अंदर वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, √2 × √2। तो यहाँ पे मैंने इनकी ऊपर √1 चढ़ा दिया है, और अंदर का जो प्रोसेस हो रहा है मल्टीप्लाई का उसको आप इस तरह से देखोगे। तो जब अंदर वैल्यू क्या मिल रही है, 2 × 2 = 4, तो आपके पास इसको √4 को आप क्या लिखते हो, 2, राइट। सो वही वैल्यू है आपकी अल्टीमेटली। इस तरह से आपको x की फॉर्म में x ऐसे दिख रहा है, और क्यों दिख रहा है वो मैंने आपको एक एक स्टेप बता दिया है, ठीक है। अल्टीमेटली ये कैसे हो जाएगा,
इसको भी अगर मैं इस तरह से लिखने की कोशिश करूँ x इंटू एक्स, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो इसलिए आपका सिंपल x दिख रहा है। और यहाँ पे माइनस रूट एक्स आपका साथ में चल ही रहा है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि रूट एक्स की वैल्यू को मैं कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, रूट एक्स माइनस 1। सो नेक्स्ट स्टेप इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पर मैं क्या ले रही हूँ, रूट एक्स माइनस 1 को टी लेट कर रही हूँ। रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टी। मैंने ये चीज़ पहले लेट नहीं की और ये बाद में जाकर लेट करी है ताकि मेरे को ईजिली मेरा आंसर मिल जाए। सो यहाँ पर जब मैंने इसको टी लेट किया, अब आफ्टर दिस स्टेप, ये एक स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, रूट एक्स का इंटीग्रेशन, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स और 0 वैल्यू आएगी कांस्टेंट टर्म का, राइट। सो अल्टीमेटली आपके पास 1/√x और साथ में dx, 1/√x साथ में dx वैल्यू है, और ये 2 जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आप उधर शिफ्ट कर दो। सो मतलब इस पूरी वैल्यू के लिए आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ dt लिख दो। और इस पूरी वैल्यू को आपने क्या लेट किया है, t। 2 वैल्यू कांस्टेंट है, आप बाहर लिख सकते हो। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है, राइट। कहाँ से ये फंक्शन आया और कहाँ तक पहुँच गया आफ्टर सब्सटीट्यूशन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। सो यहाँ पर लॉग मॉड में t और t की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 10। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम दिस एक्सरसाइज ओनली। So thank you students for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.